अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि सब दोस्त खैर व आफियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का आगाज़ है वो है सिरप क्लेरिसेट किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्यों इस्तेमाल करवाया जाता है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं, किस मर्ज़ में इसको इस्तेमाल करवाया जाता है। आज की इस वीडियो में हम मुकम्मल डिटेल से बात करेंगे। जिन दोस्तों ने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियो बर वक्त मिलती रहे। दोस्तों, अब हम चलते हैं सिरप क्लेरिसेट और इसके साथ ही सिरप रिजिक्स, इसके क्या फंक्शंस हैं। सिरप क्लेरिसेट जो इसकी कंपोजिशन है वो है क्लिथ्रोमाइसिन। ये 125 mg में भी होता है और 250 mg में भी होता है और टैबलेट फॉर्म में भी होता है क्लेरिसेट। इसी तरह क्लेरिसेट 250 mg और 500 में भी होता है और क्लेरिसेट एक्सल में भी होता है, एक्सल फॉर्म, एक्सल टैबलेट। एबट फार्मा का ये सिरप है जो इसको मैन्युफैक्चर कर रही है। बहुत ही अच्छी फार्मा है, पाकिस्तान की नंबर 1 फार्मा है जो इसको मैन्युफैक्चर कर रही है। और इस सिरप को हम किस लिए इस्तेमाल करवाते हैं, ये चेस्ट इन्फेक्शन, गले की ख़राबी, खांसी का आना, सांस की प्रॉब्लम या टॉन्सिस वगैरह हैं तो आप उस सूरत में इस सिरप को इस्तेमाल करवा सकते हैं। क्लेरिसेट ड्रॉप फॉर्म में भी होता है जो कि बच्चों के लिए यूज़ करवाया जाता है। जो 1 साल से अबव बच्चे होते हैं उनमें हम फिर सिरप को यूज़ करवाते हैं। जो 0 से 6 मंथ तक, 8 मंथ तक जो बच्चे हैं उनको हम ड्रॉप फॉर्म में यूज़ करवाते हैं। तो चेस्ट इन्फेक्शन जितना भी ज़्यादा हो, नमूनिया वगैरह हो, सांस नहीं आ रहा, बच्चे की छाती बिल्कुल बंद है, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा सिरप है। और इसके साथ साथ हम एंटी एलर्जिक सिरप देंगे ताकि फिर ये इफ़ेक्ट करेगा। रिजिक सिरप दे सकते हैं, लोरन दे सकते हैं, एंटीआल दे सकते हैं, कोई भी इसके साथ एंटी एलर्जिक सिरप यूज़ करवाएंगे जिसकी डोज़ ओडी होती है तो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। चेस्ट इन्फेक्शन है, जो गले की ख़राबी है, टॉन्सिस हैं, ये फिनिश हो जाएंगे और बच्चा भी सेहतयाब हो जाएगा। पाकिस्तान में इस फार्मा के सिरप इजीली मिल जाते हैं, हर फार्मेसी से मिल सकते हैं आपको। आउट ऑफ कंट्री की बात करें तो आप इसके कंपोजिशन है जो क्लिथ्रोमाइसिन, जो इसका साल्ट है, और जैसे रिजिक्स है इसका जो साल्ट है सिट्राजिन हाइड्रोक्लोराइड, ये अदर कंट्रीज़ में आप इजीली इस्तेमाल करवा सकते हैं। जो इसके साल्ट हैं, साल्ट नेम से आप इसको ले सकते हैं। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ इंडोनेशिया, यूके, यूएई, इंडिया और अदर कंट्रीज़ जितने भी लोग मेरी वीडियोस को सुन रहे हैं, देख रहे हैं और मेडिसिन का यूज़ कर रहे हैं या मेडिसिन की इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। और जो दोस्त न्यू हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, अगर हम इसकी डोजेज की बात करें, 125 mg जो सिरप है बाई 5 ml, ये हम इसको देंगे 1 चम्मच सुबह शाम जो 1 साल से अबव हैं। जैसे 5 ईयर से अबव बच्चे हैं उनमें हम DS को यूज़ करवाते हैं। इसी तरह टैबलेट फॉर्म में भी है, उसमें उस नेक्स्ट वीडियो में हम मुकम्मल डिटेल से बात करेंगे। दोस्तों, अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें, बच्चा वोमिटिंग कर सकता है और उसके अलावा पिलाट हो सकती है या सम टाइम एलर्जिक रिएक्शंस के चांसेस होते हैं। अदरवाइज़ इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ओवरडोज़ आप देंगे तो ओवरडोज़ से बच्चे की तबीयत ख़राब हो सकती है। दोस्तों, हमारा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ताकि आपको इस मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेशन हो, ताकि हमारे घरों में मेडिसिन पड़ी हुई होती हैं, हमें पता हो कोई बच्चे को हम इस्तेमाल करवा रहे हैं तो किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करवा रहे हैं। उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह नेगेबान। अपना ख़याल रखिएगा, घर वालों का ख़याल रखिएगा, दोस्तों का ख़याल रखिएगा, हंसते मुस्कराते रहिएगा। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह नेगेबान।